उत्कल खंड के चतुर्थ अध्याय से पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी जी अभी तक कह चुकी हैं, इंद्रद्युम्न राजा आएंगे, 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और भगवान अनुग्रह करके दारू के रूप में उत्पन्न होंगे, प्रकट हो जाएंगे। और हम बता रहे थे कि दारू का मतलब होता है लकड़ी के बीच का भाग, जो मजबूत वाला पार्ट होता है लकड़ी का, उसको दारू कहते हैं, जिसको आप बोटनी वाले जाइलम कहते हैं। जब तो यहाँ पे ये सुन के, ये सारा सुन के, लक्ष्मी जी के वचन सुन के ब्रह्मा और यमराज बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने क्षेत्र का महिमा का पुनः पुनः चिंतन करते हुए विस्मित हुए, रोमांचित हुए और अपने अपने लोक चले गए। जैमिनी कहते हैं, हे मुनिगण, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील मेघ के श्याम, नील मेघ श्याम का मतलब है, ये समास है। संस्कृत जो है ना, बहुत बुद्धिमानों की भाषा है, तो बहुत सारे चीज उसमें जो शॉर्टकट में बोल दिया जाता है और समझने वाले समझते हैं। नील मेघ श्याम का मतलब है नील, नीले मेघ के समान जिनका श्याम रंग है, वो व्यक्ति। मतलब वो व्यक्ति, मतलब फिर बहुव्रीहि समास, समास हो गया। मतलब कोई भी व्यक्ति तो नीला रंग का दिखेगा नहीं। कहने का मतलब भगवान के बारे में कहा जा रहा है, भगवान जो नीले मेघ के समान श्याम हैं। हरे कृष्ण। अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति नीला मेघ के समान रंग ले तो उसको नहीं कहा जा रहा है। ये समास का मतलब है कि जैसे पीतांबर का मतलब पीला धोती पहने हुए व्यक्ति नहीं, पीतांबर का मतलब है, पीतांबर पहने हुए मतलब भगवान कृष्ण का नाम है ना। तो नील मेघ श्याम शंख चक्र गदाधारी भगवान इंद्रद्युम्न के प्रति प्रसन्न होके नीलाचल की गुफा में बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ दारूमय विग्रह धारण करके लोगों को उपकार हेतु स्थित हुए। यहाँ पे दो दो कहानी चल रही है। भगवान जब जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथपुरी में आने के पहले वहां भुवनेश्वर से थोड़ी 80 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहाँ पे नील माधव का स्थान है। तो नील माधव वाले स्थान पे पहले वहां प्रकट हुए थे और बाद में फिर वहां से जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। एक 100-150 किलोमीटर के रेंज में ही सब कुछ है। 130 किलोमीटर हमने बताया था, 10 योजन का विस्तार है। 10 योजन मतलब होता है 80 मील, 80 मील का मतलब होता है 130 किलोमीटर। ये सब रफ फिगर है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे। जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे मुनियों सुनो, वो भगवान जो हैं दया के सागर हैं। प्रणत, प्रणत मतलब होता है प्रणतार्ती नाम नाशनः करुणार्णवः। वो क्या सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं जैमिनी। प्रणता आरती नाम, जो शरण लेते हैं, प्रणत मतलब होता है शरण लेना, आरती नाम, जो आर्त हैं, आर्त मतलब है परेशान हैं। दुनिया में हम जो परेशान लोग हैं, प्रायः लोग दुनिया में परेशान होते हैं क्योंकि दुनिया का एक नाम है दुखालय। दुखालय में सब परेशान दुख के साथ रहते हैं, है ना। तो ऐसे प्रणत लोगों के दुख का नाश करने वाले भगवान हैं, करुणार्णव हैं। भगवान का एक नाम है करुणार्णव, करुणार्णव, करुणा के अर्णव। अर्णव का मतलब समुद्र। भगवान कितना करुणा रखते हैं, समुद्र की जितनी करुणा रखते हैं। आप बोलेंगे नहीं, हम तो इतना प्रार्थना किए, हमको आज तक कुछ नहीं दिए। करुणार्णव का मतलब है कि भगवान ने हमारी इतनी गलतियों के बाद भी हमको फिर भी मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। ये करुणार्णव का मतलब है। कितनी बार हम गलती करते हैं, भगवान फिर भी मौका देते रहते हैं, मौका देते रहते हैं। यह है करुणार्णव।
इसको हिंदी में आप समझिए, कहेंगे तो अम, दया के सागर, दया के सागर, है ना। यम दृष्ट्वा पाप बंधेन सुदृढ़ विमुच्यते। इनको देखने मात्र से ही पाप का बंधन से, ये इनको देखने से ही पाप बंधेन सुदृढ़ विमुच्यते। पाप का जो बंधन है सबको बहुत दृढ़ता से बांधे हुए है, सबको बांधे हुए है ना। लेकिन इनके दर्शन से क्या होता है, पाप का बंधन जो है विमुच्यते, छूट जाता है बंधन। सुकर्मोघ परिपाप परिपाको युगपत समुपस्थित। तो तीन तरह के त्रिपापहारी हैं भगवान। सुधाकर स्वरूप भगवान का दर्शन करने से समस्त सत्कर्मों का फल एक बार ही प्राप्त हो जाता है। भगवान का दर्शन से बड़ा लाभ क्या हो सकता है। अहिल्या के सामने राम हैं, राम के चरण उनको लगे हैं, और वो जो पत्थर का रूप, जो एक विशेष रूप श्राप के कारण हो गया है, उस रूप से वो नारी के रूप में फिर से आ गई हैं। भगवान को सामने सम्मुख पा रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, श्री रूप का दर्शन हो रहा है। उनके अनुज के साथ, राम अनुज के साथ, राम आचार्य के साथ श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रही हैं। कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया। अहिल्या का भाव देखिए, मुनि ने जो श्राप दिया बहुत भला किया, उन्होंने मुझे, मेरे भला किया श्राप देके, मेरा उन्होंने बुरा नहीं किया है। वे मेरा बुरा नहीं चाहते थे, वे मेरे भले के लिए उन्होंने मुझे श्राप दिया था। उसको मैं परम अनुग्रह मानती हूं कि उन्होंने मुझे श्राप देके शुद्ध किया। और देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। माता अहिल्या कहती हैं कि आंखों से आज मैं भर भर के आपके श्री रूप को देख रही हूं, मन अघा नहीं रहा, देखने का और इच्छा हो रहा है। यही लाभ शंकर जाना। शंकर जी से अगर पूछेंगे कि शंकर जी आपके पास कितना संपत्ति है, क्या लाभ हुआ आपको आज तक, इतने साल से आप नाम जप रहे हैं, आपको क्या लाभ हुआ। तो शंकर जी बोलेंगे, मेरे पास तो खाली प्रभु के रूप का दर्शन है, और बेटा मेरे पास और कुछ नहीं। बाकी सब ये हमारी जो धर्म पत्नी है, ये दुर्गा, उसी के पास है। अब तुमको क्या चाहिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। हाँ उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। उमा, जो तुम दुनिया को देते रहती हो, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को सरकार चाहिए, इलेक्शन में जीतना है, ये सब क्या है उमा जो तुम देती हो, ये जगत पूरा सपना है, पूरा सपना है। तो पत्नी जो है घर संभालती है, और पति होने चाहिए बाबा जैसे, कि उसको दिखना चाहिए सब सपना है, लेकिन पत्नी को संभालना चाहिए। उसको भी अगर सपना दिखेगा तो परिवार नहीं चलेगा। अगर दुर्गा जी को संसार चलाना है तो अन्नपूर्णा बन के सबको खिलाती हैं, सपना ही है लेकिन सपने में खाना खिलाती हैं सबको आके।
इसलिए संसार के सब लोग खा रहे हैं, ये भोले भवानी की कृपा है। तो यहाँ से पता नहीं कहाँ से हम शिवलीला में प्रवेश कर गए, लेकिन इस दुनिया के माता पिता के रूप में पहले कथाकार भी वही हैं, पहले सुनने वाला भी माता है। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार का दिव्य अवतार एवं मनुष्य अवतार अनेक हैं। मनुष्य के रूप में जो अवतार लेते हैं अनेक हैं। उनके कर्म और उनकी महिमा का वर्णन अद्भुत है। मनुष्य की बात क्या, देवता भी उनकी महिमा की सीमा नहीं जान सकते। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य अतः अन्वया इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदादि कवे मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि मोहयंती यत्सूरया पद आ रहा है इसके अंदर। भगवान की माया से कौन मोहित हुए हैं? सूर्य, सूर्य बहुवचन, सूर मतलब एक वचन, सूरह कोई एक देवता का नाम नहीं, सूर्य मतलब देवताओं की जमात पूरी भगवान की माया शक्ति से विमोहित है, ये कह रहे हैं। एक आध देवता नहीं, होलसेल में मोहित हैं लोग, फुल होलसेल में लोग मोहित हो गए, है ना। तो भगवान देवता दैत्य मानव गंधर्व सर्प राक्षस तिर्यक सभी का चित्त को आत्मभूत कर ले रहे हैं, सभी के मन को हर ले रहे हैं। इस रूप में जगन्नाथ यहाँ आ चुके हैं, आएंगे तो सबका मन हर लेंगे। कह रहे हैं जयमनी कि कोई कृत्रिम चीज से अकृत्रिम चीज कैसे मिल सकती है। अगर भगवान दारू के होते, अगर लकड़ी के बने होते तो मोक्ष कैसे दे पाते। तो ये कह रहे हैं कि जो विग्रह हैं उनको हम कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। आग, गुरु और विग्रह, ये तीन के सामने जब जाते हैं तो सतर्क रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ये तीन चीजों के सामने अगर हम हैं और सतर्क नहीं हैं तो बहुत जोर से करंट लगे, बहुत जोर से हमारा नुकसान भी हो सकता है। फायदा तो होगा लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो विग्रहों की प्रार्थना जब करते हैं, सनत कुमारो अवधूत काम देवा, भगवान के विग्रहों का जब हम ध्यान करते हैं अलग अलग अंगों पे तो अलग अलग फल मिलता है। एक फल की हम चर्चा करेंगे, जब भगवान के भौहों पे ध्यान करते हैं। आप एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, भगवान के फोटो को लेके उनके भौहों को ध्यान करिए, भगवान के भौहें कितने सुंदर है। मन में ध्यान करिए कैसे वो ऊपर जाके ऐसे उड़ के, ऐसे मुड़ के, ऐसे लंबा कान तक जा रहे हैं। इस पे दोनों साइड से सब ध्यान करिए, बस ध्यान। और ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि अंदर का काम जो है, जो उबल रहा था, उड़ गया, सब उड़ गया, काम का पूरा वासना ही उड़ गया। बस उस भौहें पे, उनके भ्रुवों पे ध्यान करने का प्रभाव कि काम की वासना पूरे अंदर से लगा कि कोई बाण मार दिया था, बाण को खींच के कोई निकाल दिया, अब रहा ही नहीं, काम का वासना ही फू फू हो गया, उड़ गया। तो अगर सादे किसी लकड़ी पे जाके आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे काम भावना को कम कर दीजिए, आप लंबे समय तक भी उसको करते रहें तो काम की इच्छा नहीं जाएगी। लेकिन भगवान के श्री विग्रह का दर्शन इतना सुंदर है कि केवल भौहें का ध्यान करने से काम वासना चला जाता है। एक एक अंग के ऊपर ध्यान करने का एक एक फल मिलता है। अगर उनकी हंसी पे आप ध्यान करेंगे तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। भगवान की हंसी पे अगर आप ध्यान करें कि भगवान हंस रहे हैं, बस इस पर ध्यान करिए, आपका सारा अहंकार रफू हो जाएगा। किसी से झगड़ा वगड़ा बोले क्या आप झगड़े, ऐसा लगेगा। अब अहंकार हट गया आपके मन में, अहंकार हट जाएगा तो कैसे एकदम नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति। बस भगवान के हंसी पे ध्यान करने से ये लाभ होता है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि
पोस्ट ऑफिस में जब हम जाके पत्र डालते हैं, पोस्ट बॉक्स में लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें पत्र डालते हैं तो पत्र पहुंच जाता है। लेकिन अगर घर के आगे एक लाल बक्सा लाल पेंट करके रख देंगे और उस पर पत्र डालेंगे, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता लगाएंगे कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो क्या पता चलेगा कि पत्र अभी निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो डाक विभाग से अधिकृत नहीं हुआ था। तो जो विग्रह हैं, जो श्री विग्रह हैं भगवान के, वो वेदों के अनुसार वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है श्री विग्रहों का, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वयं भगवान वहां विराज लेते हैं, उस रूप को स्वयं ले लेते हैं। जब उस रूप को भगवान स्वयं ले लेते हैं, तो उनके रूप पे ध्यान करने से आपको वो सब लाभ मिलना चालू हो जाएगा। देखो ना बुझिनु प्रभु तो मारा चराना, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खाना। श्री चरणों का ध्यान करने से शोक दूर होने लगता है। करके देखिए, कितने ही शोक होते हैं दुनिया में, कितने प्रकार के शोक होते हैं। चरण का ध्यान करिए भगवान का, एकदम शोक आपका निकलना चालू हो जाए। इस चरण पे किसने किसने ध्यान किया है? बलि महाराज ने उस चरण को अपने सर पे रखा है, नारद मुनि ने चरण को अपने सर पे रखा है, ब्रह्मा जी ने उसको हृदय में धारण कर रखा है, शिव जी ने चरण पे ध्यान करके शिवत्व का लाभ किया है, लक्ष्मी जी उन चरणों का संवहन करती रहती है, उनके पैर को बहुत हल्के से दबाती हैं। इतना कोमल है कि लक्ष्मी जी के कोमल हाथ से उनको रुखड़ा रुखड़ा प्रतीत होता है, उनके पैर को दर्द हो जाता है, तो लक्ष्मी जी बड़े हिसाब से दबाती, भाई पैर को चोट न लग जाए। लेकिन वही चरण जब कालिया के सर पे पड़ते हैं, तो कालिया को कोई कोमलता का अनुभव नहीं होता, उसको लगता है कि वज्र के से भी कठोर कोई चीज गिर रही सर। तो भगवान के चरण पे ध्यान करने का ये लाभ है। तो भगवान का जो रूप है, वो रूप कोई प्रतिमा, कृत्रिम प्रतिमा नहीं है। अगर कृत्रिम होगा तो मोक्ष नहीं दिला सकेगा किसी को। ये जैमिनी ऋषि कह रहे हैं इस बात से। थोड़ा थोड़ा हम व्याख्या करते चल रहे हैं, नहीं तो सुनने से समझ में भी नहीं आएगा बहुत सारी चीजें, इसलिए थोड़ा थोड़ा जहां जैसे जरूरत है वैसा वहां बताते चल रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं, जैमिनी जी कह रहे हैं कि जब हम इनका आश्रय लेते हैं तो हमको ब्रह्म सुख मिलता है, नहीं तो कभी भी ब्रह्म सुख नहीं मिल सकता है। एक श्लोक है भागवत में, आरुह्य कृच्छेन परमं पदं ततं पतन्ति अध अनादृत उस्मादंग्रयः। बहुत मेहनत से ध्यान करते करते योगी निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। और निराकार ब्रह्म में जब पहुंच जाते हैं, तो वहां पे भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हैं जो योगी, वहां से पतन हो जाता है, वहां से वापस गिर जाते हैं। लेकिन जब भगवान के चरण का आश्रय लेंगे तो फिर पतन नहीं होगा। भगवान की महिमा से भगवान हमारे साथ, हम भगवान के साथ भगवान की सेवा में जब लग जाते हैं, पतन का कोई जगह नहीं बच जाता है। और भगवान साथ नहीं है तो पतन हो ही गया, समझ लीजिए, पतन कहने की जरूरत नहीं। तो जो भगवान अलौकिक हैं, भगवान दिखते नहीं है आंखों से, वे जगन्नाथपुरी धाम में लौकिक रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, भगवान सामने ही खड़े हो जाते हैं। यह बात सुनी जाती है, यह बात कहीं देखी जाती है। कई बार एक बार की बात है, जगन्नाथ, बाहर की बात छोड़िए, मैं शेयरकोनी की बात बताता हूँ, जहां से अभी हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। साल भर पहले जो कपड़े भगवान को दिए गए थे, सब छोटे हो गए। अरे वो अब मैं बाहर की क्या बताऊं यहीं पे सब छोटा दिख रहा होता हुआ। अभी फिर से रथ यात्रा आ रहा है, तो फिर से अब कपड़े बनवाने हैं, तो फिर से नाप लिया जा रहा है। भाई नाप फिर से लेना, आप समझ रहे हैं। और और अगर आप भगवान को खूब खिलाइए महीना भर,
आप पे प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में जगन्नाथ या किसी को कोई विग्रह है, उनको 1 महीना तक खूब डबल डबल खिलाइए, है ना, खूब खिलाइए, घी घी के एकदम खूब खिलाइए। और देखिए कपड़ा छोटा होता है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देखिए कपड़ा छोटा होगा। और ये मैंने पूना में भी देखा है भगवान के कपड़े छोटे होते हुए। ये मेरे लिए कोई नई लीला नहीं है, लेकिन यहाँ यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चियां हैं, वो माताएं हैं, सब सेवा करती हैं, वो भी जान गई हैं कि भगवान के कपड़े छोटे हो गए। सबको नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आपसे थोड़ा आपको समझेंगे तो लोग बता देंगे कि हाँ कैसे भगवान के कपड़े छोटे हो गए। ऐसी भगवान लीला यहाँ कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में क्या लीला करते होंगे? एक लीला ऐसी है कि कल शायद हम महेश की लीला बता रहे थे, यही भी बताया था, महेश की लीला बताए थे। महेश महेश के साथ जगन्नाथ चोरी करने जाते हैं, कटहल चोरी करने, और वो धरे जाते हैं और महेश पकड़ा जाता है और जगन्नाथ भाग जाते हैं। भगवान जो है वो लीला तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर में एक ध्वजा है जो हर दिन बदलना होता है। नियम है कि अगर नहीं बदले तो 12 साल तक फिर नहीं बदल सकते, 12 साल तक ध्वजा नहीं चढ़े। तो रोज चढ़ते हैं लोग, बहुत ऊंचा है वो, बहुत ऊंचाई है उसकी, एकदम लगता है कि आकाश में कोई चढ़ रहा है, ऐसा लगता है आकाश में ही कोई चढ़ रहा है। और ऊपर जाके वो बदला, और जब बदला बदल के जब वो उतरने लगा तो उसके हाथ, उसका स्लिप हो गया, उसका हाथ छूट गया, उस व्यक्ति का हाथ छूट गया। सब लोग देखते रहते हैं इसको, बहुत बड़ा, रोज शाम को बहुत भीड़ होता है देखने वालों का। वो छूट गया, ऊपर से गिर रहा है, दिख रहे लोगों को। तो जोर से बोला जगन्नाथ, और बस जगन्नाथ बोला, और कोई तो उसको पकड़ लिया और फिर उसको छोड़ दिया। तो उसको लगा कि मैं 1 फीट से गिरा। कोई उसको 1 फीट पे पकड़ लिया, 1 फीट के बाद वो गिर गया। 1 फीट से गिरने से जितना चोट लगेगा उतना चोट उसको लगा। क्या बोलते हैं आप लोग? हरि बोल, जगन्नाथ स्वामी की जय। इतने ऊपर से गिरने के बाद कुछ नहीं हुआ उसको। भगवान जो है अगर कृत्रिम हो तो ऐसी लीलाएं नहीं हो सकती, ऐसी चीजें नहीं हो सकती वहां पे। वहां क्या, जहां जहां जगन्नाथ है वहां वहां ऐसी चीजें होती हैं। जहां भी जगन्नाथ सेवा ले रहे हैं भक्तों से, वहां पे भगवान ऐसे ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। एकदम भक्त को, आप भगवान से बात करेंगे, भगवान भी आपसे बात करते हैं। आप पूछेंगे, बताएंगे भी आप। और जो आपके लिए काम का नहीं बताएंगे, आप सोचेगा सब पूछ लेते हैं। कुछ साल पहले, क्या छोड़िए, आप सोचेंगे कि हमको भगवान बता दे कि खजाना कहाँ छिपा हुआ है। तो भगवान देखेंगे इतना खजाना मिल गया तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान नहीं बताएंगे। हाँ, हरे कृष्ण। ये भगवान जैमिनी ऋषि कहते हैं, इस दारूमय शरीर से भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा को वर दिया था। वह भगवान जो दीनों अनाथों के एकमात्र रक्षक हैं, संसार सागर से पार होने के एकमात्र उपाय हैं, सबके आश्रय हैं, समस्त चर अचर जिनकी चरण की वंदना करता है, सृष्टि और संहार के कारण है, जो सारे पापों का मोचन करने के उपाय हैं, जो समस्त आपत्ति के निकालने वाले हैं, जो विभूतियों को बढ़ाने वाले हैं, और जो विषय भोगी जनों के विषय भोगी की अभिलाषा भी पूर्ण करने वाले हैं। वो जो जगत के पालनहार हैं, जो सारी भाषाओं में एक्सपर्ट हैं, सारी भाषा बोल सकते हैं। जगन्नाथ इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अंग्रेज है, वो प्रार्थना कौन सी भाषा में करेगा? तो इंग्लिश में करेगा। तो भगवान को उसको किस भाषा में बोलना पड़ेगा? इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ओ माय लॉर्ड, आज वो भगवान को ऐसे ही प्रार्थना करेगा तो भगवान उसको उसी भाषा में बोलेंगे। कोई फ्रेंच में बोलेगा, वेल देवोत्र नमो, तो भगवान बोलेंगे जमे पहले जगन्नाथ। तो जो जो भाषा में बोलेंगे वो भाषा में भगवान बोल सकते हैं। सारी भाषाओं के एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसी भाषा नहीं जो भगवान को नहीं आती। सारी भाषा भगवान जानते हैं, सारी भाषा में बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भोजपुरी बोलिए, खोटा बोलिए, संस्कृत तो खैर भगवान जानते ही जानते हैं, तो दुनिया जानती है, लेकिन सारी भाषाओं के भाषाविद हैं। ये जैमिनी ऋषि कह रहे हैं, जो सारी मोह माया का कीचड़ सुखा देते हैं, ऐसे हैं जगन्नाथ। हे प्रभु, आप सभी मुनियों को नीलाचल नीलाचल में शरण दीजिए।
नीलाचल में शरण ले लीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं जैमिनी अपने शिष्यों के लिए कि भाई इन सब शिष्यों को जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी में आप शरण दे दीजिए। कितना बढ़िया प्रार्थना कर रहे हैं सबके लिए। देखिए भगवान को जैसे आप प्रार्थना करेंगे भगवान आपके लिए वैसे हो जाएंगे। आप बोलेंगे जगन्नाथ आप अपराध क्षमा करते हैं, तो आपका अपराध क्षमा हो जाएगा। और आप सोचिएगा जगन्नाथ आप दुष्टों को पीटते हैं, तो फिर आपका भी पिटाई होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किए होंगे, है ना। तो जिस भाव में आप भगवान को फोकस करेंगे वो भाव आपके ऊपर वो आने लगेंगे। और कौन सा भाव आपको लेना है ये आपके ऊपर है। तो कह रहे जैमिनी, हे मुनि, इन पापहारी दारू ब्रह्म का एक चरित्र का वर्णन करता हूं, वो सुनो। तो अब ये एक पापी दो व्यक्तियों के बारे में है। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था। और कैसे थे? दोनों बचपन से दोस्त थे, कुरुक्षेत्र जैसे धर्म क्षेत्र में पैदा हुए थे, जन्म काल से ही मित्र थे, प्रेम से आहार विहार करते थे, शौच आचार से रहित थे, कोई सफाई, नहाते वहाते नहीं थे, कपड़े भी धोते थे कि नहीं धोते थे, निषिद्ध कर्म करते थे, जो काम नहीं करना है सब करते थे, मोह से आच्छादित रहते थे, वेद अध्ययन से रहित थे, कभी पढ़ते नहीं थे, वेद नहीं पढ़ते थे, धर्म के अनाधिकारी थे, महापापी थे, दूषित थे, मद से उन्मत्त और सदा वेश्या गमन से प्रसन्न होने वाले थे, हमेशा वेश्याओं के पास जाते थे, सपने में भी परलोक के हित का चिंतन का विचार नहीं करते थे, सपने में भी विचार नहीं था कि परलोक भी कोई चीज होता है। इस प्रकार विपथगामी दोनों की आधी आयु पार हो गई, 50 साल, मतलब अगर 100 साल के थे तो 50 साल पार हो गए। एक बार भ्रमण करते करते एक यज्ञ स्थल पहुंचे, वहां वेदों का गायन सब सुने, तो अचानक से ही अधार्मिकों में धर्म के प्रति श्रद्धा जाग गया। और जाग गया तो अपने आप दोनों बात करने लगे कि अरे हम लोग इतना पाप किए हैं, ये पाप के सागर से कैसे पार होंगे? इतना पाप हम लोग अर्जन किए हैं जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होगा। अपने आप में दोनों बात करने लगे, कैसे छुटकारा, इसका उपाय पूछते हैं। तो ब्राह्मणों से उपाय पूछते हैं, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं, सुन के ना आंख बंद किए, मौन हो गए। मौन हो गए मतलब तुम्हारा कोई उपाय नहीं इसका उपाय नहीं है क्या? इसका उपाय हो ही नहीं सकता। जब ये होने लगा, जब कोई उपाय नहीं बताने लगा, तो उसमें से एक श्रेष्ठ वैष्णव थे, वहां पे प्रधान ब्राह्मण थे, वो वक्ताओं में श्रेष्ठ, वो हंस के कहने लगे, भो द्विजा, अरे द्विजो सुनो, हे क्षत्रिय और द्विज सुनो, तुम्हारे पाप का रास्ता सुनो निकलने का। मुक्ते छेदान छतस्तुर्णम छतम पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ, क्षेत्र उत्तमम, उत्तम क्षेत्र है, दारू में भगवान है पुरुषोत्तम वहां पे, और इंद्र दुम्न के राजा की भक्ति से वहां अनुग्रह करके प्रकट हुए हैं, उनकी आराधना करो, तुम्हारा पाप का क्षय हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा और जैसे ही ये लोगों ने ये मन में विचार किया कि हम पुरुषोत्तम क्षेत्र जाएंगे, वैसे ही इनके अंदर खुशी आ गई। वैसे ही तुरंत विलंब न करो, वहीं जाओ। तुरंत खुश हो गए और वहां तुरंत वेश्या संग त्याग दिए दोनों के दोनों, और केवल हविष्य अन्न खाने लगे। और रास्ते में चलते चलते नीलाचल तक गए। हविष्य अन्न का मतलब होता है ये इसमें नमक वमक नहीं हो, जैसे खीर हुआ तो खाली खीर खाते हुए, भगवान का भोग लगा हुआ खाली खीर खा रहे हैं, तो हविष्य अन्न कहलाएगा। तो भगवान का प्रसाद तो सब कुछ है, लेकिन हविष्य अन्न केवल वो उस टाइप का चीज, जो उबला हुआ चावल हो गया, उबला हुआ आलू हो गया, इस टाइप का सब। अब जिसको मतलब नॉन एकादशी, मतलब एकादशी के अलावा भी खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर खाने का भी एक तप है। कुछ लोग हविष्य अन्न पे तप करते हैं, तो वो तप है। ये करके आगे जाके ये नीलाचल जाएंगे। ये 5वां अध्याय चालू हो रहा है, और कैसे वो मुक्त हुए ये हम लोग कल देखेंगे। कोई प्रश्न है तो यहाँ ले सकते हैं। अर्जुन